गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें मैंने लिखा है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किसकी मदद से स्प्लिट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में x के बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में दिए रहते हैं और उसको हमको प्लस माइनस के फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से स्प्लिट करते हैं। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी लेक्चर नंबर 12 में, मैं क्वेश्चन कराऊंगी किसका? इनवर्स लाप्लास का ही, लेकिन उसमें जो आपका s का फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से स्प्लिट करना पड़ेगा, तब उसका हम एल इनवर्स निकाल पाएंगे। तो उसके पहले मैं लेक्चर नंबर 11 में पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो s का फंक्शन हो चाहे वो x का फंक्शन हो, उसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं। इंटीग्रेशन में भी आपने पढ़ा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे अलजेब्रिक फंक्शंस होते थे जिसका हमको इंटीग्रेशन करना रहता था, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से प्लस माइनस में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते थे। तो सिमिलरली यहां भी वही चीज है। तो इधर देखिए, सबसे पहले टोटल 6 मैं बताऊंगी, 6 स्टेप होते हैं। पहले में न्यूमरेटर में 1 है, 1 हो चाहे x का फंक्शन हो, मैं हर जगह भी 1 लिख रही हूं, x का भी फंक्शन हो सकता है। 1 अपॉन x के 2 लीनियर फैक्टर है, x प्लस a और इंटू x प्लस b, लीनियर फैक्टर पावर 1 है। x के 2 लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में है, तो उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? तो a अपॉन किसी भी फैक्टर को पहले लिखिए, चाहे x प्लस बी चाहे x प्लस ए, तो मैं x प्लस ए को लिख दे रही हूं, प्लस b अपॉन क्या करेंगे, x प्लस बी, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, जो मैं लेक्चर नंबर 12 में आपको सिखाऊंगी। आफ्टर टेकिंग एलसीएम हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर a b की वैल्यू को यहां पर रखते हैं। तो ये जो इनटू में है ये वाली चीज, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। फिर उसके बाद इसका आराम से हम क्या निकाल लेंगे, एल इनवर्स। इस तरीके से स्प्लिट होता है। सेकेंड नंबर, ऊपर 1 है, 1 हो चाहे x का फंक्शन हो, बट नीचे x के 3 लीनियर फैक्टर है। ये देखिए x प्लस ए पहला लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, और इंटू x प्लस सी, 3 लीनियर फैक्टर तीनों प्रोडक्ट में है। तो उसको हम प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो a अपॉन लिखेंगे, प्लस b अपॉन सेम, और प्लस c अपॉन लिखेंगे। तो हमेशा बीच में प्लस लगाया जाता है। यहां पर x माइनस ए होगा तो भी आपका बीच में यहां पर प्लस आएगा। सपोज आपका फैक्टर x माइनस ए है और x माइनस बी प्लस है और इंटू x प्लस सी है, तो a अपॉन यहां पर जो x माइनस है, फिर यहां पर x माइनस, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में, तो a अपॉन किसी को भी लिखो, चाहे x प्लस सी को लिखो, चाहे x प्लस बी को लिखो, चाहे x प्लस ए। तो मैं x प्लस ए पहले लिखी, फिर x प्लस बी, फिर मैंने क्या लिखा, x प्लस सी। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एबीसी की वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है जो इनटू में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सी की वैल्यू अगर माइनस आती है तो ये माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड, 2 लीनियर वाले हो गए, 3 लीनियर हो गया। अब न्यूमरेटर में 1 है, x भी हो सकता है, एक लीनियर है फैक्टर और एक आपका होल स्क्वायर है, होल, क्वाड्रेटिक नहीं बोल रही हूं, होल स्क्वायर का फंक्शन है। तो उस केस में हम कैसे स्प्लिट करते हैं? तो a अपॉन जिसकी पावर 1 है, जो लीनियर फैक्टर है उसको a के नीचे लिखिए, फिर होल स्क्वायर है ये, तो इसको 1 और 2 तक जाएंगे, मतलब एक कम से स्टार्ट होगा, मीन्स b अपॉन इसी को उतारेंगे x प्लस बी पावर 1, और प्लस c अपॉन क्या होगा आपका, x प्लस बी का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर तक जाएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर क्यूब लिखा होता तो b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स प्लस बी का क्यूब होता।
इस x प्लस बी का स्क्वायर है तो एक x प्लस बी आएगा और एक x प्लस बी का स्क्वायर आएगा। a अपॉन जो लीनियर है वो, फिर उसके बाद होल स्क्वायर वाले को पावर 1 से पावर 2 तक स्प्लिट करेंगे। फोर्थ नंबर 1 अपॉन, ऊपर x का भी फंक्शन हो सकता है, x प्लस a है और इंटू एक्स प्लस बी का सपोज क्यूब है, होल क्यूब, सेम ऊपर जैसा ही होगा। a अपॉन जिसकी पावर 1 है उसको पहले लिख दीजिए, फिर होल क्यूब वाले को ओपन करिए। होल क्यूब वाला कहां से जाएगा, पावर 1 से पावर 3 तक जाएगा, तो b अपॉन एक्स प्लस बी, फिर प्लस c अपॉन क्या होगा, x प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस d अपॉन क्या होगा, प्लस d अपॉन x प्लस बी का क्या होगा, होल क्यूब होगा, क्यूब तक जाएगा। हो गया, पावर 1 पावर 2 पावर 3, पावर 3 तक क्यों, क्योंकि यहां पर पावर 3 लिखा हुआ है, होल क्यूब लिखा है। ये हो गए 4। अब 2 और बचे जिसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं स्पेस नहीं होने की वजह से। फिफ्थ नंबर क्या होता है, 1 अपॉन एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं, तो जो लीनियर वाला है उसको a के नीचे लिखे a अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक वाले को उतारेंगे, दैट इज x प्लस बी। अब बी एक्स प्लस सी क्यों, क्योंकि a हो चुका है तो बी सी लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर उसके बाद इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अगला और लास्ट, 1 अपॉन दोनों में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आपका एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, और दूसरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ऊपर मैंने बता दिया बी एक्स प्लस सी अपॉन, तो आप पहला वाला क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करोगे फिर दूसरे वाले क्वाड्रेटिक को। तो पहले वाले क्वाड्रेटिक के लिए आप क्या लिखेंगे, ए बी, कॉन्स्टेंट ए बी, और इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सी डी, 4 कॉन्स्टेंट आएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी लिखेंगे आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे स्प्लिट करते हैं, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख दीजिए, प्लस अगले क्वाड्रेटिक के लिए बी तक यूज हो गया, तो अगला कांस्टेंट क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है, पहले वाले के लिए ए एक्स प्लस बी, दूसरे वाले के लिए सी एक्स प्लस डी। वही कांस्टेंट नहीं करना है, वो कांस्टेंट के अलावा जो नेक्स्ट कांस्टेंट है, तो ए बी सी डी, इसमें ए और बी सी आया है क्योंकि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, इसमें 2 क्वाड्रेटिक है तो ए बी सी डी आया। फिर एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि लेक्चर नंबर 12 में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसका हमको एल इनवर्स निकालना होगा, बट जिस फॉर्म में दिया उसका एल इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, उस केस में हमको उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका क्या निकाल पाएंगे, एल इनवर्स। उसके लिए ये आपको 6 पता होना चाहिए क्योंकि 6 पैटर्न पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। सो लेक्चर नंबर 12 में मैं एल इनवर्स निकालना सिखाऊंगी। और एग्जाम में एक चीज और है, एग्जाम में आपका बोल के नहीं आता कि आपको एल इनवर्स निकालो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वो आपको खुद समझ में आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।